संत समाज में दास को इसी नाम से जाना जाता है। संत शिरोमणि नाभादास जी ने एक अद्भुत ग्रंथ रचा था, श्री भक्तमाल जी। यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि भगवान के परम भक्तों के जीवन रूपी फूलों से गुथी एक पवित्र माला है। माला तो बन गई, पर नाभादास जी के मन में एक बात थी कि जैसे हर माला में एक केंद्र होता है, उसी तरह भक्तों की इस माला का सुमेरु कौन बनेगा, यह चयन कर पाना बहुत कठिन हो रहा था। कौन होगा वो भक्त? हर संत में विशेषता थी, निर्णय कर पाना आसान नहीं था। इस कठिन सवाल का जवाब पाने के लिए नाभादास जी ने अपने पूज्य गुरु अग्रदेवाचार्य जी से प्रार्थना की। पूज्य श्री अग्रदेवाचार्य जी ने प्रेरणा दी कि पवित्र भूमि वृंदावन में भंडारा करो और संतों का उत्सव करो। उसी भंडारा उत्सव में तुम्हें कोई ना कोई संत सुमेरु भी अवश्य मिल जाएगा। गुरु की आज्ञा पाकर नाभादास जी ने तुरंत वृंदावन जाकर भंडारे की तैयारियां शुरू कर दी। चारों दिशाओं में, सभी तीर्थ धामों में संतों को कृपा पूर्वक भंडारे में पधारने का निमंत्रण भेजा गया। काशी में 80 घाट पर श्री तुलसीदास जी को भी निमंत्रण पहुंचा था, परंतु उस समय वह काशी में नहीं थे। उस समय वह भारत के तत्कालीन बादशाह अकबर के आमंत्रण पर दिल्ली पधारे थे। अपनी भक्ति से वह बादशाह अकबर तक को भी प्रभावित कर चुके थे। दिल्ली से लौटते समय गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन दर्शन के लिए पहुंचे। वह श्री वृंदावन में श्री राम बलीला नामक स्थान पर ठहर गए। लेकिन गोस्वामी जी ऐसे बड़े आयोजनों, उत्सवों, भंडारों में सामान्यतः जाते नहीं थे। उनका वृंदावन आना भी गोपनीय था, किसी को इसकी खबर ना थी। पर भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान भी लीला करते हैं। एकांत में बैठे गोस्वामी जी के सामने स्वयं गोपेश्वर महादेव प्रकट हुए। महादेव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। गोपेश्वर महादेव ने कहा, वत्स तुलसीदास, नाभादास का भंडारा चल रहा है, वहां जाकर संतों के दर्शन करो, यह मेरी आज्ञा है। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर गोस्वामी जी ने सिर झुका लिया। अब कोई सवाल ना था। वे चुपचाप बिना किसी को बताए उस विशाल भंडारे की ओर चल पड़े। भंडारे में प्रवेश करते ही गोस्वामी जी ने देखा, चारों ओर भक्ति का अद्भुत माहौल था, पर बैठने को उन्हें कोई खाली जगह ना मिली। मगर परम संत को इसकी चिंता ना थी। अपनी परम विनम्रता दिखाते हुए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप जहां पूज्य संतों की चरण पादुका रखी थी, उसी स्थान पर जमीन पर ही आसन जमा लिया। उनकी यह दीनता ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। थोड़ी देर बाद भंडारे में खीर परोसने वाला सेवक उनके पास आया। उसने पूछा, महाराज, आपका पात्र कमंडल कहाँ है? खीर किसमें डालूं? गोस्वामी जी ने शांत भाव से जवाब दिया कि उनके पास कोई पात्र नहीं है। सेवक ने फिर पूछा, तो महाराज अब खीर कैसे लोगे? तब गोस्वामी जी ने अपनी बगल से एक संत की चरण पादुका उठाई और विनम्रता से आगे बढ़ाते हुए कहा, सेवक, इसी में दे दो खीर। यह सुनते ही खीर परोसने वाला क्रोध से भर गया और उसने कहा, अरे राम राम, ये कैसा साधु है? पात्र कमंडल नहीं है और चरण पादुका में खीर देगा? क्या पागल हो गए हो महाराज? सेवक के गुस्से भरे शब्दों से भंडारे में हंगामा मच गया। शोर सुनकर नाभादास जी तुरंत उस ओर भागे। उनके मन में बस एक ही चिंता थी, कहीं उत्सव में किसी संत का गलती से भी अपमान न हो जाए। खीर परोसने वाले ने नाभादास जी को सारी बात बताई। नाभादास जी ने हैरान होकर गोस्वामी जी से पूछा, संत भगवान, आप संत की पादुका में खीर क्यों लेना चाहते हैं? गोस्वामी जी के नेत्र भर आए। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया,
सेवक ने पात्र मांगा था, और संत के चरणों की पादुका से बढ़कर पवित्र पात्र और क्या हो सकता है महाराज। उन्होंने आगे समझाया, इंसान के कल्याण का सबसे आसान तरीका है किसी सच्चे भक्त के चरणों की धूल मिल जाए। ये चरण पादुका बहुत भाग्यशाली है, इसे न जाने कितने समय से संतों के चरणों की धूल लग रही है, और इस पर पवित्र वृंदावन की मिट्टी भी लगी है। यह धूल खीर के साथ शरीर के भीतर जाएगी तो मेरा मन पवित्र हो जाएगा। गोस्वामी जी के इन वचनों को सुनकर नाभादास जी की आंखें भर आई। उन्हें तुरंत समझ आ गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, और तभी उनके ध्यान में वही दिव्य महापुरुष प्रकट हुए जिन्हें वे भक्तमाल लिखते समय अपने हृदय में देख चुके थे। नाभादास जी ने परम श्रद्धा से आंखें खोली और तुरंत गोस्वामी जी के चरणों में झुक गए और कहा, प्रभु आप तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं। हम आपको पहचान ही नहीं पाए प्रभु। गोस्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, संत समाज में दास को इसी नाम से जाना जाता है। अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर खीर परोसने वाला सेवक भी तुरंत गोस्वामी जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसके बाद नाभादास जी ने संत समाज को संबोधित करते हुए कहा, संतो देखिए, इतने बड़े महापुरुष होकर भी जिनके हृदय में ऐसी परम दीनता है, संतों के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा है, वही महात्मा श्री भक्तमाल जी के सुमेरु हो सकते हैं। और इस प्रकार सभी संतों की उपस्थिति में नाभादास जी ने पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी को भक्तमाल के सुमेरु के रूप में स्वीकार किया। आज भी भक्तमाल की पुरानी किताबों में उनके दोहों के ऊपर गर्व से लिखा मिलता है, भक्तमाल सुमेरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता बाहरी दिखावे या पद में नहीं, बल्कि परम दीनता, श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति में है। भगवान हमेशा मन के भाव देखते हैं, बाहरी स्वरूप नहीं। उनकी यह कथा युगों युगों तक हमें प्रेरणा देती रहेगी। जय श्री हरि। आपका शुक्रिया। श्री हरि।